अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम ने वंस अगेन प्रूव किया है कि वो पाकिस्तान के सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक थे, एक हैं और वो रहेंगे। और बाबर आजम की कप्तानी में आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो मैच जीती है, तो ये बाबर आजम के टेस्ट की कैप्टनसी के कैरियर का ये 11वां मैच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जीती है। अब तक बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने 22 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। 11 मैचेस में पाकिस्तान ने बाबर आजम की कैप्टनसी में मैचेस जीते हैं। और वो बंदे जो शायद ये कहेंगे, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने विन किया है, तो शायद जो पिछले मैचेस पाकिस्तान ने जीते थे बाबर की कप्तानी में, तो शायद उनको ये लगता होगा वो वीक टीम में थी। लेकिन उन्हीं वीक टीमों से बाद में शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने घर में भी 2-0 से वाइट वॉश हुई, उनके घर में भी जाके फिर से 2-0 से वाइट वॉश हुई। तो ये हालत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बुरी हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बाबर आजम की कप्तानी में वंस अगेन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जीती है। तो बाबर ने कप्तानी बहुत अच्छी की, रिव्यूज बहुत अच्छे लिए, अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रखा। जिस तरह से बाबर आजम ने प्लेयर्स को बैकअप किया, जिस तरह के डिसीजंस लिए, तो वो सब कुछ बहुत ही बेहतर था। जिसके ऊपर एक तो अब्दुल्ला शफीक ने बाबर आजम की तारीफ की है, और दूसरा कार्लोस ब्रेथवेट जो कि कमेंट्री पैनल के अंदर बैठे हुए थे, कार्लोस ब्रेथवेट ने भी बाबर आजम की कप्तानी की काफी ज्यादा तारीफ की है। तो क्या कहा है ब्रेथवेट ने, उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक का बयान भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जो आप दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। कांग्रेचुलेशन फॉर होल पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट मैच को जीता है। हमें बहुत लंबे टाइम से जीत की लगन थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत हमें आज मिली है। और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, बूस्टेड कॉन्फिडेंस के साथ हम इंग्लैंड को फेस करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले कार्लोस ब्रेथवेट ने जो बाबर आजम के बारे में या बाबर की कप्तानी के बारे में कहा है, वो स्क्रीन पे आपके सामने है इस वक्त। कि ब्रेथवेट ने कहा कि वेल डन बाबर आजम। बाबर आजम ने ब्रिलियंट कैप्टनसी की है। गेम को उन्होंने स्लो डाउन किया और रोस्टन चेज को टाइम दिया ओवर थिंक करने का, ज्यादा सोचने का उसको टाइम दिया, और सिंपली अपनी फील्ड की जो एडजस्टमेंट थी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाबर आजम ने की। जिसके बाद उन्होंने रोस्टन चेज को आउट किया, और इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक बहुत ही बड़ा विकेट जो था वो हासिल कर लिया रोस्टन चेज की सूरत में, जिससे पाकिस्तान इस टेस्ट मैच के अंदर बैकअप किया पाकिस्तान ने। और वो एक विकेट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर वो विकेट उस दिन आउट नहीं होता तो शायद वो नेक्स्ट डे आके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था, रोस्टन चेज का विकेट। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने बाबर आजम के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, एक ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई 188 रन की, और उसके बाद सेंचुरी बल्कि 160 रन नॉट आउट किए अब्दुल्ला शफीक ने। तो बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मैं सोचता हूं, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जो है वो बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के या हमारे इस कैंप का, जो कि कैंप पाकिस्तान की टीम का, मतलब जो पाकिस्तान का स्क्वाड है इसमें सबसे बेस्ट बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान का बाबर आजम ही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम बाबर आजम से बहुत ही ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करते हैं। जितना हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है हम उतना ही ज़्यादा बाबर आजम से सीखने की कोशिश करते हैं। और एज ए बैट्समैन आपको हमेशा डिफ़िकल्ट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाबर आजम से जब बात करते हैं, बाबर आजम को जब देखते हैं, और जिस तरह से वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जिस तरह से बाबर आजम हमेशा अपने साथ वाले बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस देते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस के आ जाने के बाद और बाबर आजम के साथ खड़े होने के बाद ऑटोमेटिकली बाबर आजम की वजह से जो उनके साथ वाला बैट्समैन होता है वो प्रेशर फ्री क्रिकेट खेलता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और वो फिर अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के वो बैट्समैन बोल रहे हैं जिन्होंने 160 किए हैं, हालांकि पाकिस्तान में यहाँ पे खुद को बहुत बड़े सहाफ़ी मानने वाले, खुद को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहने वाले, खुद को पता नहीं कि क्रिकेट के एनालिसिस बोलने वाले कि भाई साहब मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ क्रिकेट का, वो पता है बाहर बैठ के क्या बोलते हैं, बाबर आजम की वजह से साथ वालों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं, बाबर आजम बहुत स्लो क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से साथ वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और फिर पाकिस्तान बाबर आजम नॉट आउट चले जाते हैं, बाकी सारे के सारे आउट हो जाते हैं। ये निचोड़ वो इन सारी चीज़ों का निकालते हैं। लेकिन जो निचोड़ अब्दुल्ला शफीक ने बाबर आजम की
जो साथ में खड़े होने का निकाला, ये इससे पहले भी हुआ। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि जो भी बैट्समैन बाबर आजम के साथ खड़ा होता था, बाबर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे और वो फिर बाद में आके बताते थे कि भाई बाबर भाई ने मुझे किस तरह से गाइड किया। तो ये हैं अब्दुल्ला शफीक, आपके सेंचुरियन, जो कि सेंचुरी की वजह से शायद आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन उन्होंने बाबर आजम के हक में ये स्टेटमेंट दिया है तो शायद आपको चुभ रहे होंगे कि ये अब्दुल्ला शफीक इस माह की मूली है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसने बाबर को प्रेज कर दिया, इसलिए वो चुभना शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं ये तो पागल है, इसको पता ही नहीं है क्रिकेट का, ये क्यों बाबर के बारे में बोल रहा है। ये हमारे क्रिकेट एनालिसिस करने वालों की ये हालत है।